पाजी एक बार फिर हाजिर हूं सिलीगुड़ी में। मैंने कहा था कि कभी कभी बहुत मुश्किल से एक दो नगीने मिलते हैं। पूरे चुनाव में घूमा, पूरे चुनाव में बंगाल में घूमा, तो आज सिलीगुड़ी में यहां पे मिल गया। पूरे बिहार में घूम रहा था तो कहीं एक आदमी मिला था। पाजी ऐसा ही होता है, तमाम सारी भावनाएं उससे जुड़ जाती हैं, और जब जुड़ जाती है तो आप चाहे इधर पार्टी के हो, चाहे इधर पार्टी के हो, चाहे इधर वाले हो और चाहे उधर वाले, सब चुपचाप हो जाते हैं, क्योंकि सच्चाई ऐसी ही होती है पाजी। बिल्कुल ऐसे ही होती है सच्चाई, और सच्चा इंसान पाजी ऐसा ही होता है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 20 सेकंड आपको मैं दूंगा, 20 सेकंड आपको मिलना चाहिए, बिल्कुल आपको दूंगा 20 सेकंड। 20 सेकंड मुजफ्फरपुर बहुत देर से चुपचाप ईमानदारी से खड़ा है, बहुत ईमानदारी के साथ। एक मिनट ना, मैं आपको भी मौका दूंगा, बहुत ईमानदारी के साथ चुपचाप खड़े थे। चलना, एक मिनट, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आऊंगा जी, ऑफकोर्स आऊंगा आऊंगा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? खड़े हो। सुहाना परवीन। सुहाना परवीन, क्या करते हो बेटा? स्टडी। हाँ, स्टडी। कौन? एक मिनट सुन लेने दो। अरे सीपीआईएम, अरे सीपीआईएम, अरे सुन लो। हाँ, तुम यही हिसाब लगाओ, बस 3 बार इधर हुआ, 2 बार इधर हुआ, और जनता की सत्ता जो है ऐसे चली जाएगी। क्या नाम है बेटा? सुहाना परवीन। आओ अंदर, आओ अंदर आओ। चुपचाप बैठे हुए थे, सुहाना परवीन नाम है, चुपचाप बैठे हुए थे। कहाँ रहती हो बेटा? इन इंदिरापल्ली। हाँ, इंदिरापल्ली में रहते हो। तो कौन से क्लास में हो तुम? 7th में। मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा था चुपचाप बैठे हुए। कुछ कहना है, कुछ मन है कहने का? कुछ नहीं कहना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हो? कह दो, चलो, जो मन में इच्छा हो, जो तुम्हारी मन में आए वो कहो, तुम्हें आजादी है। कुछ नहीं कहना है? हाँ, क्या बोलो? बस आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। बिग फैन ऑफ योर्स, मतलब मैं मेरी बिग फैन हूं, बस यही कहना तुम्हें? अरे तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो मेरे प्रोग्राम को देखती हो, लेकिन कोई मन में कोई बात है जो कहना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? चलो मुझे दिखाओ, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, बनना क्या है? इंजीनियर। ताली बजाओ। सुहाना परवीन इंजीनियर बनना चाहते हैं। घर में कौन कौन लोग हैं? मम्मी, पापा और बहन। पापा क्या करते हैं? पापा इज ड्राइवर। पापा ड्राइवर हैं। एक बात सुहाना परवीन कहते हैं, आगे आओ तुम, आओ। मेरा शो कोई पॉलिटिकल शो नहीं है, ना कोई चुनाव का शो है। ये तो सिर्फ ऐसे ही खड़ा कर लेते हैं, हाथी के दांत है दिखाने के हैं, ये सारे ऐसे ही खड़ा कर देते हैं। शो तो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करता हूं, इन जैसे लोगों के लिए करता हूं, इनके लिए करता हूं, इनके लिए करता हूं। सच मानो, ईमानदारी से, शो ही आप लोगों के लिए करता हूं। और उसमें पूरे शो में कोई एक सिंह मिल जाए, कोई सुहाना परवीन मिल जाए, तो समझता हूं उस दिन का काम मैंने बेहद ईमानदारी से किया है। सुहाना परवीन, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, पापा ड्राइवर है ना, ऐसा एक दिन आए कि तुम देश की ड्राइवर बनो, देश की ड्राइवर बनो। तुम्हारे हाथ में इस देश का स्टीयरिंग व्हील हो सुहाना परवीन, और मैं पीछे बैठा बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति देखता रहूं कि सिलीगुड़ी में सुहाना परवीन से मिला था, उसके हाथ में देश की स्टीयरिंग है। वो दिन आए, जरूर आए, ऐसा मैं चाहता हूं कि आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल भी निराश मत होना, आंख में आंसू लाने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखना, बस सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने बहुत शिद्दत के साथ देखते हैं। जरूर पूरे होंगे, बस अपने, चलो दीदी पूरा करेंगी, दीदी पूरा करेंगे, चुपचाप खड़े रहना। एक बात ध्यान रखना बेटा, अपनी नजर वहीं रखना, अपना फोकस वहीं रखना, पढ़ाई पे। सारी चीजें हासिल होंगी मेहनत के साथ। गॉड ब्लेस यू। जाओ जाओ जी। अभी हमारे बीच में जो भाई यहाँ पे उपस्थित थे, हमारे भाई को सबसे पहले अभिषेक भाई ने जिस तरह रिंग में उतर के बेबाक होके, बेखौफ होके जिस तरह से अपनी बात रखी इस देश के और इस राज्य के छात्र युवाओं की रोजगार की बात रखी। आपको शायद एक गीत अच्छी तरह याद होगा, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। हम सब जानते हैं, मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे,
ममता बनर्जी ने वादा किया था 2 लाख प्रत्येक साल नौकरी देंगे, लेकिन आज नौकरी जब मांगने जाते तो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा भाजो। ममता बनर्जी और नौकरी के लिए मांगने अगर जाते हैं तो बोलते हैं पकौड़ा तलो। नौकरी की मांग को लेकर जब हमारे छात्र योजना नवान्न गए थे, हमारे वहीदुल इस्लाम को मार दिया गया। प्रत्येक साल राज्य में वामफ्रंट के जमाने में एसएससी टेट होते थे, एसएससी टेट होता था, शिक्षक नियोग होता था, लेकिन अभी के सरकार में 10 साल के बाद 10 साल हो चुकी है, सिर्फ एक बार टेट परीक्षा हुआ है, उसमें सिर्फ 1% पास, सिर्फ 1% पास। एसएससी टेट नियोग, कॉलेज में नियोग बंद है, कॉलेज सर्विस कमीशन बंद है, तो रोजगार का नया जगह ही नहीं है। आप फैक्ट्री देखिए, नया कोई उद्योग धंधा बंगाल में खुला ही नहीं है। तो भाई जैसा लोग, ये लोग भविष्य में कहां पे जाएंगे? इतना सारा वादा किया गया था, लेकिन ये वादा नरेंद्र मोदी एवं ममता बनर्जी जो वादा किया था, पहले ये वादा को निभाना पड़ेगा। जब तक नहीं निभाएंगे राज्य के लोग। मेरा एक सवाल था किससे? टीएमसी के हमारे जो भैया है उनसे, हाँ, कि हमारे जल्दी बोलो। एक मिनट हमारे दीदी जो बहिरागत की बात बोलती है, हाँ, बहिरागत का जो बात बोलती है, हाँ, तो ये बहिरागत इंडियन आदमी है ना रोहिंग्या है? ये इंडियन आदमी हिंदुस्तान में कोई कहीं भी जाकर रह सकता है। तो हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, तो उनको बहिरागत बोला जाता है। बहिरागत रोहिंग्या है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री है? मैं पूछ रहा हूँ। पहला बैसाख आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जितना इधर में तृणमूल सीपीएम का जितना भाई बंधु है, हाँ, सबके मैं प्रणाम देना। जय श्री राम। सबसे पहले मैं तृणमूल या सीपीएम से बोलना चाहता हूँ, मैं जब हम लोग हिंदू का त्योहार आता है तो इन लोग का चुलकनी क्यों होता है? दुर्गा पूजा, खुजली सर दुर्गा पूजा जब आता है तो विसर्जन नहीं करने देता है। जब छठ पूजा आता है नदी खूदने नहीं देता है। जब सरस्वती पूजा आता है तो पढ़ने नहीं देता है। मैं इन लोग से पूछना चाहता हूँ, हम ममता दीदी से, ये जय श्री राम क्यों नहीं बोले पश्चिम बंगाल में? कहाँ बोले? बांग्लादेश में बोले क्या? पाकिस्तान में बोले क्या? अभी एक भाई ने कहा था कुछ देर पहले कि प्रधानमंत्री जी बाहरी नहीं है, अमित शाह जी बाहरी नहीं है। बाहरी नहीं है तो वो देश के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, और आप आजकल तो दिल्ली पैसेंजरी कर रहे हैं, दिल्ली से बंगाल में दिल्ली पैसेंजरी कर रहे हैं, तो उनको बाहरी कहने का मतलब नहीं है। हम उनको दिल्ली पैसेंजर अभी कह रहे हैं, चुनाव तक वो ऐसा करेंगे। और जहां तक भगवान के नाम की बात है, मैंने पहले भी कहा था, हमें मत सिखाइए, लेकिन बीजेपी जब राम जी का नाम लेती है तो बंगाली में कहावत है, भूतेर मुखे राम नाम। हमें ऐसा लगता भूत कोई राम जी का नाम ले रहा है, इसलिए हमें थोड़ा सा अचरज होता है। बाकी राम जी का नाम हम 500 साल से आपने बोला ना, ये आपने अभी बोला ना कि एक शोला निकलता है, वो शोला यंग जनरेशन से निकलता है, और इसीलिए हम लोगों का जो कैंडिडेट है यंग है, ऐसे ही नए जमाने का है। नंबर 2, 34 साल सीपीएम को याद नहीं आया बंगाल के लिए करना है। 34 साल में खोखला कर दिया, और अब बोल रहा है कि हम बंगाल को आगे ले जाएंगे। हाँ भाई, आपका बहुत बड़ा फैन है। हाँ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणव होड़ है, हाँ, और आपका बहुत बड़ा फैन है, इसलिए मैं आपको टीवी में देखता हूँ हर रोज। हाँ, और मैं इसलिए आपको मिठाई खिलाने के लिए और स्वागत करने के लिए आया, क्योंकि आप बंगाल में आए हैं, और बंगाली में हम लोग का कहावत है कि जब तक मीठा नहीं खाएंगे हाँ, तो वो शुभ नहीं होता। इसलिए अगर ये आपको देना चाहते हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मेरा लगभग बंगाल का टूर खत्म होने को आ रहा है। मुझे लग रहा था, अच्छा ये तो वो गुड़ वाला है। गुड़ वाला है। हाँ, मैं खाता हूँ, जरूर खाऊं। मैं आपका ये जो आप लेके आए हैं, असल में बताऊं क्या है, सुनो मेरी बात, सुनो। एक बात मैं बताऊं, यही असली बंगाल है, यही असली बंगाल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके परिवार को, तमाम वो सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, पहला बैसाख का आपको शुभकामनाएं देता हूं। और ये होता है
कि उस दिन मिठाई खिलाई जाती है। मैं बस प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कौन एक नंगा तार मिल जाए मुझे, जो वो कहता हो, जो सच कहता हो, उसकी आंख से भी दिखे, उसके चेहरे से। वो भी मुझे बंगाल में मिला। और मैं ये सोच रहा था कि बंगाल का, वो इधर देखो मेरी तरफ, वो तो मैं खाऊंगा, खाता हूं। और मैं ये सोच रहा था कि बंगाल में वो शख्स भी मिल जाए जो मुझे कहे कि आपके लिए मैं रसगुल्ला लेके आया हूं। आपकी संस्कृति को, आपकी माटी को प्रणाम करता हूं, बंगाल की, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।